हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन यानी चक्रवात। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारत को दो तरह के साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एक साइक्लोन आया था ताउते और दूसरा यास। ताउते साइक्लोन जो है वह अरब सागर से आया था और यास साइक्लोन जो है वह बे ऑफ बंगाल से आया था। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से यह साइक्लोन होता क्या है और किस तरह से इस साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं। साइक्लोन इज़ नथिंग बट इट इज़ ओनली द लो प्रेशर विंड सिस्टम। साइक्लोन कुछ नहीं है, बस ये क्या है, लो प्रेशर विंड सिस्टम का कमाल है। यानी कि लो प्रेशर के कारण ही साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन फॉर्म्ड होता है। चलिए देखते हैं। सामान्य तौर पर आप अधिक जानते ही हैं साइक्लोन का कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, समुद्र में, है ना। चलिए समझते हैं। समुद्र में जहाँ कहीं भी लो प्रेशर बनता रहता है, लो प्रेशर जहां बनता है उसके चारों तरफ हाई प्रेशर रीजन अवेलेबल रहता है। लो प्रेशर कहने का मतलब क्या है, यहाँ हवा का दबाव कम होता है। ठीक है, हवा का दबाव यहाँ अचानक से कम हो जाने पर ये लो प्रेशर रीजन कहलाता है। ठीक है, तो चारों तरफ से जो है ये हाई प्रेशर रीजन है। और अधिक आप जानते हैं कि हवा जो है किधर से बहती है, हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। तो जब यहाँ लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाता है, जब यहाँ लो प्रेशर हो जाता है बीच के रीजन में, तो ये हाई प्रेशर से, देखिए, ये जो हाई प्रेशर से हवाएं पहुंचने शुरू हो जाती है लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, इस तरह से हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पहुंचने लगती है। ये हवा जो है, अब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की पहुंचती है और यहाँ पर सभी हवाएं एक जगह मिलती हैं, चारों तरफ से हवाएं, और वो मूव करने लगती है और मूव करके वो ऊपर उठने लगती हैं। हवाएं जो है चारों तरफ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है और यहाँ चारों सभी दिशाओं से आती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और बीच में मिलती है और इस तरह से रोटेट करना शुरू होती है। रोटेट करते हुए ये ऊपर उठने लगती है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हवा यहाँ मूव करती है इस लो रीजन से ऊपर की तरफ, समझते हैं। मान लीजिए यहाँ लो प्रेशर रीजन है, चारों तरफ से हवाएं आकर के ऊपर उठना शुरू हो जाती है। यहाँ से ऊपर उठ करके फिर यह फैल जाती है, ऊपर जा करती है, ऊपर जाती है, ऊपर जा करके फैल जाती है। हवाएं जो है इस तरह से फैल जाती है। अब ये ऊपर क्यों उठती है, आप जान रहे हैं, सीधा सिंपल से समझिए कि किसी भी चीज़ को अगर ऊपर से दबाव पड़ा हुआ रहेगा, ऊपर से अगर भारी चीज़ रख दीजिएगा तो वो नीचे बैठेगा, और ऊपर से अगर हटा दीजिएगा तो जो हल्का होने के बाद क्या होगा, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ होता है। या लो प्रेशर जनरेट होता है, चारों तरफ से जो हाई प्रेशर रीजन, इधर हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ से हवाएं लो प्रेशर की तरफ पहुँचती है और लो प्रेशर में यहाँ रोटेट करना शुरू करती है। रोटेट करते हुए फिर ये ऊपर उठ जाती है। ठीक है, इसे आप कह भी सकते हैं विंड क्या हो रही है, असेंडिंग हो रही है, असेंड्स, विंड एयर असेंड्स। ठीक है, यहाँ हवा जो है ऊपर उठ रही है। ठीक है, अब यह समझिए कि यहाँ जो हवाएं आ रही हैं तो बीच ये लो प्रेशर रीजन में चारों तरफ से हवा तो आ रही है, लेकिन आने के बाद ये रोटेट हो रही है। तो आखिर ये रोटेट क्यों हो रही है, ये रोटेट क्यों हो रही है? ये रोटेट होने के पीछे एक रीज़न है, अर्थ का एक फोर्स है जिसे कि हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये उसके कारण ये हवा जो है यह रोटेट हो रही है। ठीक है, और अगर आप यह, अभी मैं बताऊंगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, पहले यह समझिए कि अगर यह कोरियोलिस फोर्स न होता तो हवाएं जो हैं वह क्या रोटेट करती? तो अगर हवा रोटेट ही न करती तो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो पाता? नहीं हो पाता। ये सारा सिस्टम जो है, ये लो प्रेशर जब कहीं भी जनरेट हो रहा है समुद्री क्षेत्रों में, ये लो प्रेशर जनरेट होने के बाद ये हाई प्रेशर से हवाएं पहुंचती हैं लो प्रेशर रीजन में, और यहाँ ये मूव होते हुए, सर्कुलेट करते हुए ऊपर की तरफ उड़ जाती है। और ये हवा यहाँ पर घूमती क्यों है इस लो प्रेशर में? घूमती है वो कोरियोलिस फोर्स के कारण। अर्थ का एक फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, उसके कारण ही हवा जो है यहाँ पर मूव करती है। देखिए, और अगर यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स न होता तो किस तरह का डायग्राम बनता, मैं दिखाता हूँ। देखिए,
मान लीजिए यहाँ लो प्रेशर रीजन है और इसके चारों तरफ हाई प्रेशर रीजन है। ये हाई प्रेशर रीजन है, ठीक है। अब समझिए कि अर्थ के पास अगर कोरियोलिस फोर्स ना होता, अभी मैं बताऊंगा कोरियोलिस फोर्स किस तरह से वर्क करता है। देखिए, अगर अर्थ के पास कोरियोलिस फोर्स ना होता तो हवा यहाँ से मूव नहीं करती, तो चारों तरफ से जो हवाएं आती वो एक जगह मिल जाती। इधर से हाई प्रेशर से हवा बहती या लो प्रेशर पहुंचती, इधर से हाई प्रेशर से बहती हवा लो प्रेशर तक पहुंचती और चारों दिशाओं से हवा आकर एक ही जगह मिल जाती। तब यह चक्रवात नहीं होता, तब यह साइक्लोन नहीं बनता। यह कहलाता कन्वर्जेंस, CONVERGENCE, कन्वर्जेंस। देखिए कन्वर्जेंस, ठीक है। तब ये कन्वर्जेंस बन जाता, यह साइक्लोन नहीं फॉर्म होता। अगर चारों तरफ से हवाएं आती और एक जगह मिल जाती तो क्या यह साइक्लोन बन पाता? यह नहीं बन पाता साइक्लोन, ठीक है। यह साइक्लोन नहीं है, यह कन्वर्जेंस है, ठीक है। यानी कि हवा एक जगह आकर के मिल गई। तो इस तरह से साइक्लोन के फॉर्म में ये कैसे बनता है? हवा चारों दिशाओं से आकर के इस लो प्रेशर रीजन में रोटेट करने लगती है। तो हवा घूमती क्यों है? ये अर्थ के स्पेशल फोर्स जिसे कि कोरियोलिस फोर्स के कहा जाता है, इसी के कारण ही होते हैं। और ये कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है अर्थ में? तो अर्थ के रोटेशन के कारण। आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करते रहती है ना। तो अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पर, सब पर एक विशेष प्रकार का फोर्स लगता है जिसे कि कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। जिसे क्या कहता है? कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। देखिए, ये आपका इक्वेटर है अर्थ का, ठीक है। ये अर्थ मैंने बना दिया है सिर्फ समझने के लिए। देखिए, ये बीच का इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री है, ठीक है। अब समझिए, इस इक्वेटर से ऊपर की तरफ यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है P। ये P को कोई एक पर्सन मान लीजिए, ठीक है। ये एक पर्सन है P। ये जो है इसे पहुंचना है इस Q पॉइंट तक, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है P, इसे जाना है इस Q पॉइंट तक, ठीक है। और अब चलिए, तो ये चलना शुरू करेगा और सीधा चलना शुरू करेगा Q तक जाने के लिए। लेकिन आपको पता है अर्थ जो है क्या स्टेशनरी है, एक जगह स्थिर है? नहीं, अर्थ जो है एक रोटेटिंग बॉडी है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अर्थ जब रोटेट कर रही है तो ये जब शुरू करेगा यहाँ से जाना Q की तरफ, तो यहाँ से तो ये ठीक निकलेगा Q, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ इस तरह से जो रोटेट कर रही है, ये इधर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। अब ये देखिए, ये P पॉइंट से ये व्यक्ति यहाँ से चल दिया है, P पॉइंट से ये चल दिया, मान लीजिए चला यहाँ से। अब लेकिन अगर ये सीधा चलेगा तो ये पहुंच पाएगा Q तक, Q तो यहाँ पर आपका शिफ्ट कर चुका है। समझिएगा ध्यान से, ये P पॉइंट है, यहाँ से एक व्यक्ति को चलना है इस Q पॉइंट तक, इस Q पॉइंट तक पहुंचना है, ये कोई प्लेस है। और यहाँ से यह व्यक्ति चला है तो चलेगा, लेकिन अर्थ तो एक जगह स्टेशनरी है नहीं, वो तो रोटेट कर रही है। तो यह नहीं देखना है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर P पॉइंट, ये P भी रोटेट कर रहा है। हाँ, P रोटेट कर रहा है, सही है, लेकिन ये P पॉइंट पर जो व्यक्ति है ये चल चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर स्थिर नहीं है, यहाँ से चल चुका है। तो ये अगर सीधा डायरेक्शन में जाएगा तो पूछेगा नहीं, ये इस डायरेक्शन में जाएगा जाने के लिए। ये यहाँ से निकल चुका है, अब इसको P से कोई मतलब नहीं है, अब इसे इसकी तरफ जाना है, तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो ये जनरली इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। यहाँ पर जो है ये यहीं पर इसी तरह का एक्ट होता है कोरियोलिस फोर्स के साथ। अब देखिए क्या होता है, अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्रीली बॉडी है, हवा है, पानी, हर एक चीज़ है जो फ्रीली बॉडी है, ठीक है ना, ये सब पर एक फोर्स अर्थ के रोटेशन के कारण लगता है जिसे कि कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। यही है कोरियोलिस फोर्स, जो कि जब यहाँ पर हवा भी है, हवा जो है, हवा सीधी नहीं चल करके हवा ऐसे मूव कर जाती है, ऐसे राइट की तरफ झुक जाती है। व्यक्ति इधर राइट की तरफ इसको जाना पड़ा Q पोजीशन तक पहुंचने के लिए। हवाएं भी जो होती है, जब उस पर कोरियोलिस, अर्थ के कोरियोलिस फोर्स के कारण ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये नदर्न हेमिस्फीयर है,
और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है हमारा और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो हवाएं जो हैं जब ये ऊपर, जब यहाँ से, जब इक्वेटर से जब आई की तरफ चलती हैं तो अर्थ का जो कोरियोलिस फोर्स है ये हल्का धक्का मारता है, और किधर धक्का मारता है, राइट की तरफ, राइट की तरफ। तो ये हवाएं हल्का सा डिफ्लेक्ट होती है राइट की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और ये हल्का सा मूवमेंट आता है। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवाएं जो है ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, इधर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अर्थ के क्यों होता है ऐसा, अर्थ के रोटेशन के कारण। तो सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए इधर इधर किस तरह से हवाएं मुड़ेंगी, मान लीजिए इधर कोई व्यक्ति बढ़ना चाह रहा था, हवाएं किस तरह से मुड़ेंगी, जब इधर से राइट की, इधर से होगी, अर्थ का रोटेशन इधर से है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है, तो इधर से जो है, इधर से जो डिफ्लेक्शन होगा हल्का सा वो इधर होगा लेफ्ट की तरफ। मान लीजिए आप ऐसे हैं तो इधर ही होगा ना, लेफ्ट की तरफ, नीचे की तरफ। अगर साउथ की तरफ, अगर साउथ की बात करें तो लेफ्ट की तरफ यहाँ पर मुड़ेंगी। तो इधर से हवाएं जो है, कोरियोलिस फोर्स जो वर्क करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यह राइट की तरफ धक्का मारता है हवाओं को, और साउथ हेमिस्फीयर में यह लेफ्ट की तरफ धक्का मारता है हवाओं को। ठीक है, इसी वजह से, अब यहाँ देखिए कहानी, इसी वजह से ऐसे जो देखिए साइक्लोन जो हैं, जो इस रीजन में साइक्लोन आते हैं यहाँ पर, यानी कि जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन आ रहे हैं, है ना, वो किस तरह से वहाँ हवाएं मूव करती हैं, वहाँ एंटी क्लॉकवाइज ये हवाएं मूव करती हैं, ये इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स आते हैं उनमें जो हवाएं मूव करती हैं वो क्लॉकवाइज मूव करती हैं, इस तरह से। तो इस तरह से, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाओं का मूवमेंट होता है साइक्लोन में, वह किस तरह से क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। और जो नदर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, इनमें जो हवाओं का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यह एंटी क्लॉकवाइज होता है। किस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने यह देखा कि किस तरह से कोरियोलिस फोर्स जो है वर्क करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। कोरियोलिस फोर्स जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ धक्का मारता है किसी भी फील्डिंग बॉडी को। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में यह लेफ्ट की तरफ धक्का मारता है, जो सेम कंडीशन किस पे, ये साइक्लोन पे भी हमें देखने को मिलता है। और इसी कोरियोलिस फोर्स के कारण ये हवाएं जो है इस तरह से रोटेट करती हुई जाती हैं और यह मूव सर्कुलेट करती है, ऊपर उठने लगती है, रोटेट करते हुए बढ़ती है, हवाएं घूमती हैं, इसी वजह से घूमती है। अगर हवाएं अगर घूमे नहीं तो सिंपली साइक्लोन जो होता है इस तरह से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा और क्या करेगा, कन्वर्जेंस बना देगा। ठीक है, ये साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इस तरह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। चलिए तब इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं। आपको पता है इंडिया कहाँ है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में इंडिया पाया जाता है। भारत जो है किस में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में यानी कि यहाँ पर जो साइक्लोन बहते हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा यहाँ के साइक्लोन्स का, बताइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। हमारा देश इंडिया जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन का जो मूवमेंट होगा, जो स्पिन ऑफ विंड होगा, हवा की जो गति होगी, जो मूवमेंट होगी, जो डायरेक्शन होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये वाला। ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज पाए जाते हैं वहाँ पर जो साइक्लोन आता है उनमें हवा का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होता है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है भारत पर, इसे हम समझाते हैं। ये इंडिया का मैंने निचला पार्ट बना दिया है, ये ईस्टर्न, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है। ये ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और वेस्ट में अरब सागर है। ये देखिए यहाँ पर जो आने वाले साइक्लोन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये बे ऑफ बंगाल में भी, और यहाँ पर क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है हमारा भारत, इस वजह से यहाँ पे जो भी साइक्लोन्स आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस तरह से मूव करते हैं। तो जो हवा का जो
डायरेक्शन रहता है विंड का वो किधर रहता है, इस तरह से मूव करता हुआ। तो अगर कोई चीज़ अगर इसका डायरेक्शन ये रहेगा मूवमेंट का, तो ये किधर जाएगी, इधर ही जाएगी मूव करते हुए। तो ये ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, पूर्वी कोस्ट जो है, इसलिए ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है साइक्लोन से, क्योंकि साइक्लोन जो है जनरली बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आते हैं वो फाइनली पहुँच हमारे इंडिया पर अटैक करते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो है ऐसा कम देखा गया। ऐसे तो अब तो आप देखिए ताउते तूफान आया था अरब सागर में और भारत पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था, लेकिन इधर के जो साइक्लोन इधर इसकी तुलना में, यानी बे ऑफ बंगाल की तुलना में कम साइक्लोन राइज होते हैं अरब सागर में, क्योंकि इस तरह से ये मूव करते हुए इधर चले जाते हैं, इधर गल्फ ऑफ ओमान। प्राय यहाँ के साइक्लोन जो बनते हैं वो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी में ये हिट करते हैं, ओमान की खाड़ी को या हिट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके देश का साइक्लोन, और ये हमारा इस वजह से ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है बे ऑफ बंगाल में उठने वाले साइक्लोन के कारण। चलिए देखते हैं उस। और आप लोग को एक बात बता दूं, इक्वेटर पर कभी साइक्लोन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर जो कोरियोलिस फोर्स होता है, जो कि जिसकी वजह से ये हमारा विंड जो है ये डिफ्लेक्ट करता है ना, राइट की तरफ, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो ये कोरियोलिस फोर्स के कारण, और ये इक्वेटर पर ये कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इस वजह से इक्वेटर पर कभी कोई साइक्लोन नहीं आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन, यानी साइक्लोन के प्रकार के बारे में। पहला टाइप का साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा साइक्लोन होता है टेम्परेट साइक्लोन। ये देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक, मान लीजिए यहाँ तक 5 डिग्री तक नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये जो रीजन पड़ता है ये इक्वेटोरियल जोन है। यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जो है वह 0 होता है, यहाँ पर साइक्लोन नहीं आता है। तो साइक्लोन जो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आता है वह सामान्य तौर पर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक। उसी तरह से सिमिलरली 5 डिग्री साउथ से लेकर के 45 डिग्री साउथ तक, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का रेंज है, ठीक है। 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ तक, और 5 डिग्री साउथ से लेकर के 45 डिग्री साउथ तक। ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीजन है, ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीजन है। और सिमिलरली जो सेकंड टाइप का साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन, वो 45 डिग्री नॉर्थ से ऊपर के एरियाज में जो साइक्लोन आता है वो टेम्परेट साइक्लोन आता है। 45 डिग्री से ऊपर के रीजन में जो साइक्लोन आता है वो टेम्परेट साइक्लोन, उसी 45 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, और उसी तरह से 45 डिग्री साउथ से जो नीचे के रीजन में साइक्लोन आता है वो टेम्परेट साइक्लोन। तो ये 2 तरह के साइक्लोन आते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 डिग्री से 45 के बीच ट्रॉपिकल, और 45 से ऊपर जो है वो टेम्परेट, इधर ट्रॉपिकल और ऊपर टेम्परेट, ठीक है। तो आई होप आप लोग अब समझ चुके होंगे। अब एक चीज़ बाकी है कि अलग अलग देशों में साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे भारत में इसे साइक्लोन ही बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है कैरेबियन सी में उठने वाले साइक्लोन्स को, विली विलीज बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स को, टाइफून बोला जाता है साउथ चाइना सी में, फिर टोर्नेडोज ये गल्फ ऑफ गुआइना में बोला जाता है टोर्नेडो, इनका ही नाम पड़ा है। ये साइक्लोन डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में साइक्लोन का अलग अलग नाम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोग साइक्लोन के बारे में अच्छे से अब समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।